क्या किसी व्यक्ति का जन्म, उसका रीबर्थ, उसकी मृत्यु से भी पहले हो सकता है? ये बात सुनने में बहुत अजीब है ना? लेकिन हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसा कि अब तक मैंने कई वीडियो में, पिछली पाथ ऑफ चैनल की वीडियोस में भी कई जगह पे ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि आत्मा एक ऊर्जा है और ऊर्जा अपने आप को डिवाइड कर सकती है। जैसे हम घर पे भी बिजली के प्लग में 3 पिन प्लग लगाकर उससे एक साथ 2-3 चीज़ें चलाते हैं ना, मोबाइल भी चार्ज कर रहे होते हैं, मिक्सी भी चला रहे होते हैं। यानी प्लग तो एक ही है लेकिन उसकी ऊर्जा को डिवाइड कर दिया गया है। बस आत्मा भी इसी तरह से एक ऊर्जा है और वो भी अपनी ऊर्जा को डिवाइड कर सकती है। अब जैसे जुड़वां आत्मा, समानांतर जीवन, ये सब ऊर्जा का विभाजन ही तो है। लेकिन ये जो ऊर्जा का विभाजन है ये आत्मा लोक में होता है, सोल वर्ल्ड में, इसलिए हमें समझ नहीं आता, हमें दिखाई नहीं देता। हाँ, अब जुड़वां आत्मा या समानांतर जीवन का विभाजन तो सोल वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन इस धरती पर रहते हुए, जीवित रहते हुए एक व्यक्ति है जो मृत्युशैया पर है, वो अपनी मृत्यु से भी पहले, एक दिन पहले, वैसे इस तरह के और भी कई केसेस हैं जिनका जिक्र मैंने इसी चैनल पर किया है, ये उसी कड़ी में एक केस है कि उसने अपनी मृत्यु से भी एक दिन पहले रीबर्थ ले लिया है, अपनी ही बहन के गर्भ से। और खुशकिस्मती की बात ये थी कि ऐसा होता है, बहुत होता है, अक्सर होता है, लेकिन हमें वो सब यादें नहीं रहती हैं। माँ के गर्भ की याद हमें नहीं रहती, पूर्व जन्म में जब हम मृत्युशैया पर थे तब क्या हुआ हमें याद नहीं रहता। लेकिन ये गिने चुने उन बहुत खूबसूरत जानकारी देने वाले केसेस में से एक है जिसमें व्यक्ति को वो वक्त भी याद है जबकि वो माता के गर्भ में था। ये केस है नाई लेंग का। इसकी पिछली कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, नाई लेंग को वो समय याद है जब वो अपनी बहन के गर्भ में था और मृत्युशैया पर भी था। नाई लेंग बताते हैं, आज वो शाओते के रूप में है। नाई लेंग उनके पूर्व जन्म का नाम है। शाओते के रूप में वो एक बौद्ध भिक्षु हैं। तो वो बताते हैं कि टेलीपैथी के माध्यम से वो अपनी बहन, उससे पूरी तरह से कनेक्टेड थे उस समय जब वो उसके गर्भ में थे। वो बताते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि रियान, जो कि उनकी माताजी है, शाओते की माताजी, जब वो अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी तब वो बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई थी और अपने गर्भावस्था के 7वें महीने में वो नन बन गई थी। और ये असर उनमें कहाँ से आया था? ये किसके संस्कारों का असर था? ये नाई लेंग के संस्कारों का असर था, जो कि अब माँ के गर्भ में था। वैसे ये असर पहले का भी हो सकता है क्योंकि पहले भी तो ये दोनों भाई बहन ही है ना, और दोनों का एक दूसरे से बहुत गहरा अटैचमेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। उम्र में भी 1 ही साल का फ़र्क है, तो दोनों बिल्कुल हमजोली हैं। तो भाई के रूप में भी नाई लेंग ने अपनी बहन रियान के संस्कारों पर बहुत असर डाला और उसके बाद जब उसने उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया तब भी उनके संस्कारों पर इतना गहरा असर पड़ा कि अपनी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने नन बनने का फैसला ले लिया। नाई लेंग बताते हैं कि रियान, उनकी माताजी, इस दौरान जो भी गतिविधियां करती थी वो टेलीपैथी के माध्यम से, जबकि वो मृत्युशैया पर है, अपने घर पे हैं, वो घर उनसे 9 मील दूर है। जहाँ पर उनकी माताजी रियान है वो एक मंदिर है, बौद्ध मंदिर, और 9 मील दूर उनका घर है। लेकिन इसके बावजूद डेथ बेड पे पड़े हुए उन्हें सब पता होता था कि इस वक्त उनकी बहन क्या कर रही है। वो बताते हैं कि इसे रिमोट व्यूइंग का नाम दिया गया है। वो बताते हैं कि उनकी बहन कब मंदिर जाती थी, कब उठती थी, कब सोती थी, किस तरीके से मोमबत्ती जलाती थी, किस समय प्रार्थना करती थी,
मंदिर में रहते हुए क्या कार्य करती थी, वो सबसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। वहाँ क्या चल रहा है, 9 मील दूर अपने घर में पड़े हुए होते हुए भी उन्हें वहाँ क्या चल रहा है सब उन्हें पता होता था। सन 1908 में जब नाइलिंग लगभग 45 साल के थे, वो बताते हैं कि उन्हें वर्ष का कौन सा महीना चल रहा है ये भी याद था। वो कहते हैं कि 1908 का 8वां महीना चल रहा था, यानी अगस्त का महीना था। और ये वो वक्त था जब ये दोनों भाई बहन नाइलिंग और रियान, ये दोनों बार बार एक दूसरे के सपनों में आते थे। नाइलिंग भी अपनी बहन को बार बार अपने सपनों में देखता था और उनकी बहन भी बार बार अपने भाई को मंदिर में रहते हुए अपने सपनों में देखती थी। नाइलिंग कहते हैं कि जब मेरी बहन वहाँ प्रार्थना कर रही होती थी रियान, तो मैं उससे लगभग 2 मीटर पीछे रहता था, लेकिन मुझे सब पता होता था कि वो क्या कर रही है। मैं उसके पीछे ही रहता था हर वक्त। ये देखिए क्या बात हो रही है, वो एक्चुअल में रियान के गर्भ में है और उसकी ऊर्जा का कुछ प्रतिशत रियान के गर्भ में है और कुछ प्रतिशत घर में मृत्युशैया पर है। और अब जब वो ये कहता है कि मैं अपनी बहन को 2 मीटर दूर से देख पाता था, मैं उनके पीछे ही होता था, तो यहाँ से एक चीज़ और स्पष्ट हो जाती है। वैसे ये चीज़ तो मैं कई वीडियोज़ में पहले स्पष्ट कर चुकी हूँ, एक बार और इस बात पर सच्चाई की मोहर लगती है कि आत्मा जब माँ के गर्भ में भी होती है तब भी वो गर्भ से बाहर आ और जा सकती है। माँ के गर्भ से बाहर रहते हुए भी वो घर में क्या चल रहा है, जो अब उसका जन्म लेने वाला घर है उसमें क्या चल रहा है वो भी वो जानती है। यहाँ तक कि उसके पूर्व जन्म के घर में क्या चल रहा है वो भी वो जानती है। अब ये भी इसी चीज़ की सत्यता पर मोहर लगाने का एक जिक्र है। उन्होंने एक चीज़ और कही, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी पलकें झपकती ही नहीं है, जैसे मैं बस हर वक्त अपनी बहन को घूरता रहता हूँ, मुझे ऐसा फील होता था। देखिए यहाँ पर एक ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, सिर्फ एक सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है कि शायद ऐसा इसलिए होता होगा कि माँ के गर्भ में हो सकता है उस समय पलके बनी ही ना हो बच्चे की, तो शायद इसलिए नाइलिंग को ऐसा एहसास होता था कि वो उन्हें लगता था कि वो घूरे जा रहे हैं अपनी बहन को, उनकी पलकें ही नहीं झपक रही हैं। ये भी हो सकता है, ये सिर्फ यूं ही मैं एक अंदाज़ा लगा रही हूँ, इसकी सत्यता की कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं मैं उसे इतना ज़्यादा घूरा करता था जब वो मंदिर में होती थी, उसके पीछे ही खड़ा होता था कि जैसे मैं खुद पर ही ध्यान देना भूल जाता था। मेरा सारा ध्यान सिर्फ उस पे होता था। ये जो बात कही ना नाइलिंग ने, ये बहुत विशेष बात है। मैं ऐसा समझती हूँ कि बहुत ही एक गहरा जुड़ाव है दो आत्माओं का, रियान उसकी माँ और नाइतिंग, इन दोनों की आत्माओं का, जो अभी तो भाई बहन है, बाद में ये माँ बेटे के रूप में आए हैं, इतना गहरा जुड़ाव है कि आत्मा रूप में भी कहते हैं नाइलिंग कि जब मैं अपनी बहन रियान की तरफ देखता था तो बस उसी की तरफ देखता रह जाता था, मैं भूल जाता था कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है। वो एक एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बुद्ध की प्रतिमा थी, वो उसके सामने प्रार्थना करती थी, मैं उसे पीछे से देखता रहता था। फिर वो मोमबत्तियों का एक जोड़ा जलाती थी, फिर वो धूप बत्ती भी जलाती थी, और जब मोमबत्ती जला लेती थी तो उसके बाद वो दोबारा प्रार्थना करने लगती थी, और फिर वो अपने हाथ नीचे रखती थी और आंखें बंद कर कर तब तक प्रार्थना करती रहती थी जब तक वो धूप बत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलकर ख़त्म नहीं हो जाती थी। इसका मतलब रियान भी अब मोमबत्ती जलकर ख़त्म नहीं हो जाती, तो मतलब कम से कम भी वो 15 से 20 मिनट प्रार्थना करती थी। अब आती है वो घड़ी जब बिल्कुल बर्थ होने वाला था। बर्थ जिस दिन हुआ है रियान के गर्भ से शाओते का, यानी नांगलिंग का, तो वो बताते हैं कि मैं सब कुछ जानता था, सब कुछ देखता था, लेकिन जब वो ब्रांड केटम से वापस आती है उस दिन मैं थोड़ी उलझन महसूस कर रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अचानक से मुझे याद आया, अरे मैं तो बीमार हूँ। ये वो वक्त है जब रियान बच्चा पैदा करने के लिए अपने मायके आई है और मृत्युशैया पर नांगलिंग पड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं
बेचैन सा था, मुझे उलझन सी महसूस हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये उस दिन की बात है जब श्रावते के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो उस उन्होंने आगे कहा कि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं बीमार हूँ और मेरे घर में उस वक़्त 4 लोग थे और 3 रिश्तेदार बैठे हुए थे। उनमें नाइलिंग की पत्नी भी बैठी हुई थी। तो नाइलिंग बताते हैं कि जब मैंने आँखें खोली, तो मैंने सुना कि ये जो महिलाएँ मेरे घर में बैठी हुई थीं, वो एक-दूसरे से कह रही थीं कि कल रात को रियान ने एक बहुत प्यारे से, सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। और नाइलिंग बिस्तर पे पड़े-पड़े सोच रहे थे उनकी बातें सुनकर कि अगर मैं सामान्य होता, मैं स्वस्थ होता, मैं भी खड़ा हो सकता, तो मैं भी ज़रूर उसके बच्चे को देखता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि वहीं बेड पे पड़े-पड़े मुझे सारी बातें सुनाई दे रही हैं। ख़ैर उस वक़्त नाइलिंग डेथ बेड पर हैं, तो उन्हें पीड़ा महसूस हो रही है। वो कहते हैं मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, बिल्कुल अंतिम क्षण था मेरी मृत्यु का। मैं लेट भी नहीं पा रहा था और किसी भी अवस्था में मुझे आराम महसूस नहीं होता था। लेटकर, बैठकर किसी भी अवस्था में मैं आराम महसूस नहीं करता था। मुझसे एक करवट भी नहीं ली जाती थी। मेरे को करवट लेने के लिए भी एक व्यक्ति की ज़रूरत होती थी। अब आता है नाइलिंग की मृत्यु का क्षण। नाइलिंग बताते हैं कि मैंने सोचा कि अब मैं सो जाऊं तो शायद मेरी हालत कुछ ठीक हो जाए, और मैंने गहरी सांसें ली और मैंने अपनी आंखें बंद करी। और जब मैंने अपनी आंखें बंद करी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सामान्य हो गया हूँ, मैं बिल्कुल जैसे स्वस्थ मजबूत था मैं वैसे हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, फूल की तरह हल्का हो गया हूँ। मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहा हूँ। मेरा शरीर एकदम हल्का है, बिल्कुल जैसे कोई वजन ही ना हो। मैं बहुत खुश हो गया कि एकदम से मैं इतना स्वस्थ अपने आप को महसूस करने लगा। और मैंने भागकर, जो साथ वाले कमरे में मेरे रिश्तेदार बातें कर रहे थे आपस में, मैं भागकर उनकी बातचीत में शामिल होने के लिए उस कमरे तक पहुंचा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं किसी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता था, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई मेरी तरफ मुड़ के ही नहीं देखता था। उसके बाद महिलाएं उठी कमरे से और वो भोजन बनाने के लिए चली गई और उनके दूसरे रिश्तेदार भी खड़े हुए। तो नाइलिंग कहते हैं मेरा एक बुजुर्ग रिश्तेदार था, तो मैंने उनके पैर छुए। जब मैं उनके पैर छू रहा था, फिर मैंने उनके कंधों को पकड़ के हिलाने की कोशिश करी। मैंने चिल्ला-चिल्ला के उनको बोलने की कोशिश करी, मैं यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था। बल्कि थोड़ी देर बाद जब वो लोग रिश्तेदार उनके कमरे में आए, तो वो लोग रो रहे थे, दुखी हो रहे थे और अड़ोसी-पड़ोसी भी इकट्ठे होने लगे। ये वो क्षण है जब नाइलिंग की मृत्यु हो गई है। नाइलिंग को तो पता नहीं है, वो तो वहीं मौजूद है और सबको झकझोर-झकझोर के कह रहा है कि देखो, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उनकी नज़र में तो नाइलिंग की मृत्यु हो चुकी है, वो मातम मना रहे हैं। अब यहाँ पर नाइलिंग जो बात कहते हैं, ये बात हर वो व्यक्ति कहता है जिसे थोड़ा-सा डीप, थोड़ा गहरा मृत्यु के बाद का अनुभव हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन लोगों को हुआ है, वो लोग ये बात कहते हैं। वही बात नाइलिंग भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं तो सर्वव्यापी हूँ। मैं एक ही साथ 2-3 जगहों पे हूँ, मैं हर कमरे में मौजूद हूँ। अलग-अलग दिशाओं से लोग आ रहे हैं, मैं उन सबको भी देख रहा हूँ। मैं गेट पर भी हूँ, जो लोग को मैं वेलकम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी खड़ा हूँ, मैं कमरे में भी हूँ। मतलब मैं एक साथ 3-4 जगहों पर हूँ, मुझे पता है कि मैं हूँ। मैं सबकी आवाज़ें सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि जो मेरे से बहुत दूर हैं, उनकी भी मैं आवाज़ें सुन सकता हूँ। एक साथ 3-4 दिशाओं से आती हुई आवाज़ें सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता हूँ। मुझे दूर-दूर की जो स्थान है, वो भी मुझे ऐसे महसूस हो रहे हैं जैसे बहुत करीब हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच रहा हूँ, बहुत तेज़ी से। एक ही वक़्त में 3-3 जगहों पर मौजूद हूँ। मुझे कोई कोई रुकावट ही महसूस नहीं हो रही थी। लग रहा था कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गया हूँ, कहीं पर भी कुछ भी देखने सुनने के लिए, आने-जाने के लिए बिल्कुल एकदम स्वतंत्र हो गया हूँ। यहाँ पर नाइलिंग एक और थोड़ी-सी अजीब बात कहते हैं।
वो कहते हैं कि उस वक़्त शायद मनुष्य रूप में जो उन्होंने जीवन जिया है ना, शायद उसकी कुछ भावनाएँ प्रधान रही होंगी। क्योंकि थे तो वो उस वक़्त भी बहुत बड़े भिक्षुक ना, तो आस-पास से बहुत सम्मान मिलता होगा, बहुत एक गुरुजन के रूप में पूजे जाते होंगे। तो वो वाली फीलिंग्स शायद अभी भी हावी हैं नाइलिंग के ऊपर। तो नाइलिंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेज़बानों का नियुक्त प्रमुख हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझे प्रमुख नियुक्त किया है। मैं महान हूँ। मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज़ हूँ। जिसके पास सभी मामलों के लिए एक अधिकार होता है ना, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मेरे पास इतना बड़ा अधिकार है कि संभवतः कोई भी व्यक्ति उसमें बाधा नहीं डाल सकता। एक सुपीरियरिटी जैसी फीलिंग है शायद यहाँ नाइलिंग को। तो नाइलिंग कहते हैं कि या शायद इसे सुपीरियरिटी नहीं कहना चाहिए। ये हो सकता है कि वो अपनी आत्मा के जो पावर है उससे रूबरू हो रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं। शायद हम उनकी भावनाओं को उनके शब्दों से उनकी भावनाओं को तोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। हो सकता है वो आत्मिक रूप से अपनी पावर को महसूस कर रहे हों। तो आगे वो बताते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों का भी बहुत आभारी था, लेकिन एक खास बात ये भी थी कि मुझे कोई भूख प्यास महसूस नहीं हो रही थी। मैं सोना खाना कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, कोई थकान कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। अब आती है नाइलिंग के अंतिम संस्कार की बारी, और नाइलिंग अपने अंतिम संस्कार में भी भाग लेते हैं। अब ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी कि हर व्यक्ति अपने अंतिम संस्कार में भी भाग ले रहा था, आत्मा रूप में भाग लेता है। तो वही स्थिति है, नाइलिंग भी अपने अंतिम संस्कार में भाग ले रहे हैं। अब उस वक्त उन्होंने किस तरीके से अपने अंतिम संस्कार में भाग लिया और उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो से पिछली वीडियो का लिंक और अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आप इसी तरह की सत्य जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे फर्स्ट चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप लोग अगर एक छोटा सा कमेंट भी लिख देंगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। मैं आप सभी से इस छोटे से सहयोग की उम्मीद रखती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्या किसी व्यक्ति का जन्म